ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। आप हमारी नशियात ऑल इंडिया रेडियो की नेबरहुड सर्विस 1 से समाप्त कर रहे हैं। ये नशियात DRM 1071, न्यूज ऑन AIR ऐप और DD फ्री डिश पर भी दस्तयाब हैं। पेशे खिदमत है प्रोग्राम मेरी पसंद। मेरी पसंद प्रोग्राम लेकर आपका मेज़बान नईम हाजिर खिदमत है। तमाम सामीन की खिदमत में मेरा पुरखुलूस आदाब। पड़ गई साज़े कायनात में जान, वो गुल नग़मा, वो सदा हैं आप। जी हाँ दोस्तों, अजीम गुलकार मोहम्मद रफ़ी, जिन्हें आज हम याद कर रहे हैं। यूँ तो वो हमारे ज़हन दिल में हमेशा से ज़िंदा थे और हमेशा ज़िंदा रहेंगे। वो बेशक हमारे दरमियान नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज़, उनका अंदाज़ हमेशा हमें मसूर करता रहेगा उनकी आवाज़ के ज़रिए। मत सहल उसे जानो फिरता है फलक परसों, तब जाके ज़र्रों से इंसान निकलते हैं। रफ़ी साहब ना ही एक अजीम गुलकार थे, बल्कि वो एक अजीम इंसान भी थे। बहुत ही सच्चे और नेक दिल इंसान, कोई छल कपट नहीं, साफ कोई और सच्चाई थी दिल में। इसलिए वो एक उम्दा फनकार के साथ साथ अच्छे इंसान भी थे। साज हो तुम, आवाज हूँ मैं, तुम भी ना हो मैं हूँ तार। साज हो तुम, आवाज हूँ मैं, तुम भी ना हो मैं हूँ तार। रोक सको तो रोक लो अपनी पायल की झनकार। ताज हो तुम, आवाज हूँ मैं। मेरे गीत को गीत न समझो, प्यार की है ये सरगम। मेरे राग के हर एक सुर में घुंघरू बोले चम चम। प्रीत किले पर झूम के नाचो, अब न करो इनकार हो, अब न करो इनकार। रोक सको तो रोक लो अपनी पायल की झनकार। साज हो तुम, आवाज हूँ मैं। प्रेम तराना रंग पे आया, रूप ने ली अंगड़ाई। ताल पे मन की झांझर छन की, झांझर छन की, झनन झनन झन। सानी दा पमा पा गमा पमा घर सा सा। पानी रे सा, पानी रे सा, पानी रे सा। ताल पे मन की झांझर छन की, पतली कमर बल खाई, कमर बल खाई। सुध बुध खो कर बेखुद हो कर, नाच उठी गुलनार हो, नाच उठी गुलनार। रोक सको तो रोक लो अपनी पायल की झनकार।
साज हो तुम आवाज हूँ मैं, तुम बीना हो मैं हूँ तार, साज हो तुम आवाज हूँ मैं। हिंदुस्तानी फिल्मों में गानों का रिवाज ठीक उसी वक्त से शुरू हुआ जब पहली बोलती फिल्म यानी टॉकी फिल्म थी आलमारा 14 मार्च सन 1931 को वजूद में आई और उसमें 7 गाने मौजूद थे। इस तरह वज़ीर मोहम्मद ख़ान और ज़ुबैदा को फिल्मी तारीख़ के अव्वलीन गुलकार होने का एजाज़ मिल गया। लेकिन इन दोनों को प्लेबैक सिंगर के ज़ुमरे में शायद इसलिए शामिल नहीं किया गया क्योंकि उनके गाए हुए गानों पर किसी दूसरे अदाकार ने महज होंठ नहीं हिलाए, जिसे तकनीकी ज़बान में हम कहते हैं लिप सिंगिंग। और कुछ अदाकार हजरात ऐसे भी थे उस दौर में जो अपने गाने खुद ही गाया करते थे और इसी वजह से कुछ अदाकार और अदाकाराओं को गाने गाने में दुश्वारी पेश आती थी। इसी खामी को सबसे पहले मशहूर डायरेक्टर नितिन बोस, मौसीकार आर.सी. बुराला और के.सी. डे ने महसूस किया और 1935 को एक फिल्म धूप छाँव बनी जिसके डायरेक्टर खुद नितिन बोस साहब थे और पहली मर्तबा गुलकारों को स्टेज पर डांस करने वाली 3 अदाकारों के लिए प्लेबैक सिंगिंग के जरिए लिप सिंगिंग का तजुर्बा किया गया। 1953 से 1950 ईस्वी के दौर को हम खरज की गायकी का ज़माना कह सकते हैं और मौसीकार हजरात मखसूस दायरे में रहकर ये धुनें बनाने पर मजबूर थे। उन्हीं हालात में जब रफ़ी साहब की आवाज़ मुतारुफ हुई तो तीनों सप्तक पर यकसा हावी थी वो, गोया मौसीकारों को एक गहरे नायाब बल्कि दारुल बलक दस्तयाब हो गया जिसका वो बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे। भगवान भगवान भगवान, ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। आश निराश के 2 रंगों से दुनिया तूने सजाई, नैया संग तूफान बनाया, मिलन के साथ जुदाई, जा देख लिया हर जाई, ओ लुट गई मेरे प्यार की नगरी, अब तो नीर बहाले, अब तो नीर बहाले। अब तो नीर बहाले। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। आग बनी सावन की बरखा, फूल बने अंगारे, नागन बन गई रात सुहानी, पत्थर बन गए तारे, सब टूट चुके हैं सहारे, ओ जीवन अपना वापस ले ले,
चांद को ढूंढे पागल सूरज, शाम को ढूंढे सवेरा, मैं भी ढूंढूं उस प्रीतम को, हो न सका जो मेरा। भगवान भला हो तेरा, ओ किस्मत फूटी आस न टूटी, पाँव में पड़ गए छाले, ओ दुनिया के रखवाले। रफ़ी साहब की आवाज़ जब मुतारुफ़ हुई तो मौसीक़ारों को आसानी होने लगी। अब उन्हें खुलकर काम करने का मौका मिलने लगा और हर किस्म के गाने आलम वजूद में आने लगे। रफ़ी साहब ने फिल्मी संगीत और प्लेबैक सिंगिंग सिस्टम को न सिर्फ एक नई जहत अता की, बल्कि उसको इतनी बुलंदी तक पहुंचा दिया कि उनके गाए हुए गाने स्क्रीन पर जिस अदाकार पर भी फिल्माए जाते थे, लगता था उसे वो खुद ही गा रहे हैं। यानी सिंगर और एक्टर के दरमियान के खला को ही उन्होंने ख़त्म कर दिया। ऐ नरगिसे मस्ताना, बस इतनी शिकायत है, बस इतनी शिकायत है, समझा हमें बेगाना, बस इतनी शिकायत है, बस इतनी शिकायत है, ऐ नरगिसे मस्ताना। हर राह पर कतराए, हर मोड़ पर घबराए, मुंह फेर लिया है तुमने हम जब भी नजर आए, मुंह फेर लिया है तुमने हम जब भी नजर आए। नहीं पहचाना, बस इतनी शिकायत है, बस इतनी शिकायत है, ऐ नरगिसे मस्ताना। हो बर हम भी बन जाते हो हमदम भी, ऐसा कि ये मैं खाना शोला भी हो शबनम भी, ऐसा कि ये मैं खाना शोला भी हो शबनम भी, है बस इतनी शिकायत है, बस इतनी शिकायत है नरगिसे मस्ताना। अगर सिंगर और एक्टर के दरमियान जो खला था उसको रफ़ी साहब पुर न करते तो कितनी दुश्वारियां आज के दौर में होती। किसी फिल्म में अगर दो अदाकार एक साथ ही लोकेशन पर कोई गाना गा रहे तो मौसीक़ार हजरात उन दोनों के लिए तो मुख्तलिफ प्लेबैक सिंगर्स की ज़रूरत महसूस नहीं करते थे, बल्कि उन दोनों के लिए रफ़ी साहब से ही गवा लिया करते थे। इसकी एक बेहतरीन मिसाल सन 1964 की फिल्म है शहनाई। इसमें देखने को मिलती है जनाब कितनी जवां है ज़िंदगी। इस एक गाने को दो मुख्तलिफ अदाकारों
यानी बिस्वजीत और जॉनी वॉकर ने अलग-अलग अंतरों के साथ गाया था और ऐसी बेशुमार मिसालें हमें देखने को मिलती हैं। कितनी जवां है जिंदगी, कितनी जवां बहार, ऐसे में कोई आए कहीं से कर ले हमसे प्यार। कितनी जवां है जिंदगी, कितनी जवां बहार, ऐसे में कोई आए कहीं से कर ले हमसे प्यार। चाहतों के ये जमाने, आरज़ुओं के ये दिन, कह रहे हैं धड़कने दिल की अकेले तो न गिन। इस भरी महफिल में हो कोई तेरा भी राज़दार है। कितनी जवां है जिंदगी, कितनी जवां बहार, ऐसे में कोई आए कहीं से कर ले हमसे प्यार। और दोस्तों, दूसरी अहम खूबी रफ़ी साहब को दिगर गुलकारों से मुमताज़ जो करती थी वो उनकी सिंगिंग वर्सेटिलिटी थी, यानी वो हर किस्म के गाने को बड़ी आसानी से गा लेते थे। उन्होंने अपने वक्त के हर छोटे और बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ काम किया। कभी किसी को शिकायत नहीं हुई कि उन्होंने उनकी धुनों को सही ढंग से नहीं गाया, और कुछ नाकाबिले यकीन मनाजिर भी इस दुनिया में देखने को मिले। एक मर्तबा हुआ यूं, रफ़ी साहब एक शो कलकत्ता में कर रहे थे और उन्होंने ओ दुनिया के रखवाले गाना शुरू किया, तो मजमे में से एक शख्स फर्द जज्बात से बेहोश हो गया और उसे अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। मदन मोहन साहब का एक गाना रिकॉर्ड हो रहा था, जो ही रिकॉर्डिंग ख़त्म हुई उन्होंने रफ़ी साहब को फ़र्द मुसर्रत से गले लगा लिया और कहा कि ये गाना इतना अच्छा होगा मैंने सोचा भी नहीं था। एक मर्तबा उषा खन्ना ने अपने इंटरव्यू में कहा कि रिकॉर्ड हो जाने के बाद जब हम दोबारा उनका गाना सुनते थे तो हैरत ज़दा हो जाते थे कि क्या ये वही धुन है जिसे हमने कंपोज किया था। ये थी रफ़ी साहब की अज़मत। मोहम्मद रफ़ी जैसा फ़नकार दोस्तों सदियों में कहीं एक पैदा होता है। उनकी सलाहियतों की पूरी दुनिया मुतारिफ है और यही सबब है कि उनके हमसे बिछड़ने के 41 साल के बाद भी कोई उन्हें फरामोश नहीं कर सका। वो आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं और हमेशा जिंदा रहेंगे। नूह का तूफान भी उस गर्क को कर सकता नहीं, नूह का तूफान भी उसे गर्क कर सकता नहीं, जो बराए खल्क जीता है वो मर सकता नहीं। वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। गमे जिंदगी के अंधेरे में हमने चरागे मोहब्बत जलाए बुझाए। वो जब याद आए, बहुत याद आए।
हंसते हंस दिए, थाम कर दिल उठे हम किसी के लिए। कई बार ऐसा भी धोखा हुआ है, चले आ रहे हैं वो नजर। 30 जुलाई सन 1980 को फिल्म आसपास के गाने शाम क्यों उदास है दोस्त, ये नगमा मुकम्मल करने के बाद जब रफ़ी साहब ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब से कहा क्या मैं जा सकता हूँ, जिसे सुनकर वो हैरान हो गए, क्योंकि इससे पहले रफ़ी साहब ने कभी उनसे इस तरह की इजाज़त नहीं मांगी थी। और अगले दिन यानी 31 जुलाई सन 1980 को उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। ढूंढे है उस मुगन्नी आतिश नफस को जी, जिसकी सदा हो जलवे बरक़े फना मुझे। बहुत याद आए। हमारी जानिब से इस अजीम गुलकार को खिराज अकीदत। बहुत याद आए। मेरी पसंद प्रोग्राम के तहत आप सुन रहे थे कुछ फिल्मी नगमे और बातें हो रही थी उस अजीम गुलकार के हवाले से जिनकी आज बरसी है, और वो हैं अजीम गुलकार मोहम्मद रफ़ी।